जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया साधना लेके आया हूँ। इतनी बढ़िया साधना कि आज तक किसी ने भी नहीं दी होगी। बहुत कम लोग हैं जो इनको इस साधना के बारे में पता होता है, क्योंकि ये साधना बिल्कुल 100% सिद्ध होती है। और ये जब भी सिद्ध मतलब ये 100% जब भी सिद्ध होती है जब आपने वो मेन 3 साधनाएं कर रखी हो: गुरु मंत्र साधना, भैरव साधना और अपने इष्ट की साधना। और ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस साधना की कि ये इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि शाबर मंत्र साधना है मित्रों, शाबर मंत्र कीलित नहीं है। बाकी सारे मंत्र भगवान शिव के द्वारा कीलित कर दिए गए हैं। और इस साधना में आपको एक वीर की प्राप्ति होगी, जो वीर आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगा आकर। और आप उस वीर को जैसा भी कार्य बोलेंगे वो वैसा वो कार्य को करने में सक्षम होगा। आप चाहे उससे मारन करवा सकते हैं या वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, वो सब करने में बिल्कुल निपुण है। पर कभी भी इसका प्रयोग गलत काम में ना करें, क्योंकि ये धरती गोल है। आप जो छोड़ोगे वही आपको मिलेगा। अगर आज आप किसी के साथ गलत करते हो तो कल आपके साथ उससे 2 गुना ज़्यादा गलत होगा। तो इसी के साथ मैं आपको साधना बताता हूँ। सावधानी के साथ साधना करें। इसमें आपको थोड़े डरावने अनुभव भी होंगे, क्योंकि देखो वीर है। वीर कोई शक्ति ये नहीं चाहती कि वो किसी के वचनों में आए, ठीक है। तो वो खुद भी थोड़ा झटपटाएगी, थोड़ा आपको सौंपन आ सकते डरावने। और मंत्र जप करते समय अनुभव हो सकते हैं कि कोई आपके आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले तो मैं आपको इसका मंत्र बता देता हूँ, ठीक है। इसका मंत्र कुछ इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा मित्रों। देखिए ज़रा। वीर वीर महाकाली का वीर, आओ टूटे मेरो धीर। महाकाली की दुहाई दूं, तुझको काली मिठाई दूं। मेरा हुक्म पूर्ण करो, जो यहाँ न आओ तो महाकाली का खड़क पड़े, तू चटक कुआं में गिर मरे। आदेश आदिनाथ को, आदेश आदेश आदेश। देखिए मित्रों, कितना छोटा सा मंत्र है। आप ठीक है। तो इसकी साधना आप शनिवार या फिर जो अगला शनिवार आने वाला है जिसमें कालाष्टमी भी है, आप उसको शुरू कर सकते हैं। और आप इसकी साधना अमावस्या को भी शुरू कर सकते हैं। आपको ये साधना कभी भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है रात को करें, क्योंकि रात को माँ काली की ऊर्जा जागृत रहती है, ठीक है। और ये आपको करना है शाम शाम को 7 बजे के बाद कभी भी साधना करने के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, साधना कैसे करनी है बताता हूँ। सबसे पहले अपने घर के मंदिर या साफ चौकी लगाए अपने सामने। घर के मंदिर में जाइए, अगर वहाँ माँ काली की फ़ोटो है तो, ठीक है। वहाँ जाइए और माँ काली के सामने, अगर मंदिर में माँ काली की फ़ोटो नहीं है किसी भी रूप में, तो फिर आप क्या करें, चौकी लगाएं। चौकी पे लाल वस्त्र बिछाए, लाल वस्त्र पे गंगा जल की छींटे मारे, चौकी पर भी मारे। उसके बाद वहाँ पर माँ काली का यंत्र स्थापित करें जो आपने भोजपत्र पे बनाया होगा, ठीक है। और अगर किसी को यंत्र बनाना नहीं आता तो मुझे टेलीग्राम पे बात कर सकता है, मैं उसको बता दूंगा, या फिर मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। चौकी माँ काली की स्थापना करने के बाद आपको उनके सामने सरसों या फिर घी के, देसी शुद्ध घी के दीपक जलाना है। सरसों के तेल का जला सकते हो, तिल के, जैसा मर्जी आप वैसा दीपक जला सकते हो। क्योंकि देखो मित्रों, वो तो माँ है। माँ माँ को माँ मानने की ज़रूरत नहीं है। माँ माँ ही होती है, ठीक है। बस हमारी आंखें खुलनी चाहिए कि हाँ वो माँ है, हमने माँ को पहचान लिया, ठीक है। और फिर आपको वहाँ पे एक जल का पात्र वहाँ पे रखना है, जिसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। वो उस पात्र में से आपको कुछ भी नहीं करना। वो पात्र आपको अलग होगा माँ काली के भोग के लिए, मतलब माँ काली के जो भोग के बाद है प्रसाद जो
के बाद जो पानी पिलाते हो उसके लिए होगा। और आपको फिर क्या करना है, वो रखना और एक प्लेट छोटी सी रखनी, छोटी सी प्लेट, जिसमें आप जो दिया वहाँ पे जलाओगे ना, दिया के नीचे दिया आपको सीधा ही चौकी पर नहीं रखना है, उसको किसी प्लेट में रख सकते हो, या फिर गेहूँ या फिर चावल की ढेरी बना के उसके ऊपर रख सकते हो। क्योंकि वो दीपक होता है, दीपक में दीपक की बहुत रिस्पेक्ट होती है। मतलब उसको ऐसे ही नीचे नहीं बैठाया जाता, चौकी पर नहीं बैठा जा सकता, उसको ऊंचा आसन चाहिए होता है। क्योंकि दीपक पे ही देवता विराजमान होते हैं। दीपक कैसे जलाना है आपको इस साधना में, दीपक कैसे जलाना है कि दीपक आप तैयार कर लेंगे, जैसे जलाने जाएंगे ना साधना से पहले आपको माँ काली का ध्यान करना है। माँ काली का ध्यान करते हुए जैसे माँ जगदम्बा, माँ काली, माँ कालरात्रि मैया करके आपको दीपक जला देना है। तो माता काली उस दीपक में विराजमान हो जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको धूप जलानी है, जो सुगंधित धूप हो जलानी है। फिर भोग में आपको काली मिठाई देनी है, जैसा कि मंत्र में बताया गया है। काली मिठाई अब देखिए इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। काली मिठाई में चॉकलेट भी चढ़ा सकते हो, चॉकलेट भी काली होती है और वो मिठाई ही होती है एक तरह की, ठीक है। मिठाई 5 रुपए की ले आओ, वो चढ़ा दो। पहले दिन चढ़ानी है, डेली नहीं चढ़ानी है आपको। डेली तो आप ऐसे भी भोग लगा सकते हो, वरना चाहो तो डेली अगर चॉकलेट ला के चढ़ा सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है आपके लिए, ठीक है। पहले और आखिरी दिन जरूर लेके आनी है चॉकलेट, और उसे जो पहले दिन की चॉकलेट होगी वो आपको किसी सुनसान जगह पे रखानी है महाकाली के वीर के नाम से, ठीक है। खुद नहीं खाना उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है। हाथ में जल लेके आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, और आप कितने दिन की साधना कर रहे हैं वो बोलना है, कितना मंत्र जप करेंगे वो बोलना है। और उसके बाद बोलना है कि हे माँ काली, माँ महाकाली, मैं आपके वीर की साधना कर रहा हूँ। आप ही अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानिए, ठीक है। अगर जैसे मेरे भगवान शिव गुरु अगर जैसे मैं मान लो मेरे भगवान शिव गुरु हैं और मैं साधना कर रहा हूँ, जैसे मेरा नाम अमुक है, मैं अमुक गोत्र से हूँ, मेरे गुरु अमुक है, और मैं अमुक दिन तक साधना करूँगा, मैं अमुक मंत्र जप करूँगा, और मैं अमुक संख्या में मंत्र जप करूँगा। और हे माँ महाकाली, मेरी माँ, मुझे आप अपना वीर प्रदान करें। आप अपनी इच्छा से वीर प्रदान करिएगा। जिस वीर की इच्छा मेरे पास आने की होगी वो मेरे पास भेजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इस साधना में माँ काली की इच्छा होगी कि वो कौन सा वीर आपके पास भेजना चाहती है, फिर वीर की इच्छा होगी कि कौन सा वीर आपके पास आना चाहेगा, ठीक है। एकदम भाव से करना है, भाव से, ठीक है। दिल से आवाज़ निकलनी चाहिए कि हाँ माँ, मैं आपके वीर की साधना कर रहा हूँ, आपकी साधना कर रहा हूँ माँ, मेरे को सफल करो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए भाव, ठीक है। और आपको क्या करना है फिर इसके बाद थोड़ा सा जो अपने लिए एक अलग से एक पात्र में जल लेके रखना है। जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उस जल को हाथ में लेना है, हाथ में लेकर थोड़ा पी लेना है, थोड़ा अपने ऊपर छिड़क लेना है, इससे अपनी शुद्धि हो जाएगी। शुद्धि के लिए मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है मंत्रों की, पर देखिए गंगा माँ ही सबसे पवित्र है। उनके जल का इस्तेमाल जो शिव की जटा से निकले उसके इस्तेमाल में किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पवित्र हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको गणेश भगवान की एक माला करनी है, ठीक है। वक्रतुंडाय होम करना है, या फिर ओम गणपते नमः, जो मर्जी कर दीजिए। और जो वक्रतुंडाय महाकाय वाला जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसे पढ़कर भी आप ध्यान कर सकते हैं उनका। अगर इसको करना चाहे तो इसको 21 बार पढ़ना है और उनका ध्यान करते रहना है, गणपति जी का ध्यान करते रहना है, ठीक है। फिर आपको एक माला भगवान शिव की करनी है, क्योंकि भगवान शिव माँ काली के ही पति है, महाकाल है, महाकाली, ठीक है। तो और महाकाल सबके स्वामी भी हैं, ठीक है। तो इसके ओम नमः शिवाय की एक माला कर सकते हो। और उसके बाद माँ काली के कोई भी मंत्र, जैसे मैंने पहले भी मंत्र डाल रखा है, ओम काली काली महाकाली वाला भी कर सकते हो, या फिर
ओम क्रीम काली का षोडश वर्ष जवान हाथ में खड़क प्रतीर कमन गली नन्नर माला रह शमशाना ओ माँ काली का मेरा क्या नाम ना है काली का तो मेरे की दवाई इस मंत्र की भी कर सकते हो, या फिर ओम क्रीम काली का ओम क्रीम कालिकाय नमक की भी कर सकते हो, या फिर ओम क्रीम इसकी भी कर सकते हो, या फिर क्रीम सिर्फ बीज मंत्र की भी कर सकते हो क्लीम। ठीक है। फिर आपको इसके बाद जो मूल मंत्र है जो मैंने बताया था वीर वीर महाकाली का वीर वो वाला, ठीक है, इस मंत्र की एक माला फेरनी है आपको, केवल एक माला। ठीक है, एक माला आप इसकी फेरेंगे और ये कितने दिन तक फेरनी है, ये आपको पूरे 40 दिन तक ये साधना चलेगी। ठीक है, क्योंकि जो चांद की परिक्रमा होती है वो 40 दिन में पूरी होती है। ठीक है, इस तो इसके बाद जब 40 दिन बाद 40 दिन हो जाएंगे तो 40वें दिन जो बिल्कुल एंड दिन होगा आपका, उस दिन आपको अकेले में वो साधना करनी है। मतलब आपके घर में आसपास कोई नहीं होना चाहिए आपको देखते हुए, आपको कोई देख रहा हो साधना करते हुए, आप मतलब ऐसे ही घर में कर रहे हो, बगल में टीवी देख रहा है, कोई यहाँ खाना बना रहा है, ऐसा नहीं करना। या तो किसी सुनसान जगह पे जाके आखिरी दिन की साधना कर लो, या फिर अपने घर में कोई कमरा ढूंढ लो जहाँ पर आप जाके बैठ के साधना करोगे। ठीक है, फिर क्योंकि इस 40वें दिन उस वीर को आपके सामने आना है। इस साधना को करने से पहले कुछ लोग पूछ रहे इसमें घेरा लगाने की आवश्यकता है कि नहीं, कि देखो आपने गुरु मंत्र साधना करी है, अपनी इष्ट की साधना करी है, भैरव साधना करी, तो आपको घेरा की कोई ज़रूरत नहीं है। घेरा क्या भेरा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मसान साधना भी कर रहे हो ना तो भी घेरे वेरे की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपने ये 3 साधना कर रखी है तो। ठीक है, तो इसके बाद वो वीर आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। आपको उससे वचन लेने से पहले आपको उसे कसम दे के उससे पूछना है कि भाई कि मैं आपको माँ काली की कसम देता हूँ, आप मेरे को बताओ आप हो कौन आखिर। तो वो फिर बताएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि इन योनियों की मतलब ये जो होते हैं ना, ये इनकी जगह दूसरे भी आ जाते हैं, कोई दूसरी शक्ति आ जाती है, कोई भूत प्रेत आ जाएगा या फिर कोई जिन्न खबीस आ जाएगा, आ सकते हैं ये। ठीक है, तो आपको कसम देकर पूछने, कसम दोगे तो उनको भी बोलना ही पड़ेगा सच की आखिर है कौन। ठीक है, तो जब बता दे अपना परिचय कि मैं ये वीर हूँ, मुझे माँ काली की तरफ से आया हूँ, तो फिर आप उससे वचन लो कि वो 3 वचन आप जैसे मर्जी ले सकते हो, कि मैं जब भी इस मंत्र का इतनी बार 11 एक बार उच्चारण करूँगा तो आपको मेरे सामने प्रत्यक्ष होना पड़ेगा, मैं जो बोलूँगा करना पड़ेगा, और सदा आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करोगे। चाहो तो आप अपनी मर्जी से भी वचन ले सकते हो, पर मूर्खता में आकर वचन मत ले लेना, क्योंकि अधिकतर साधक मैंने देखे हैं जो भले ही वो शक्ति से गलत काम ना कराते हों, अच्छे हों, पर वो वचन जिस प्रकार के लेते हैं उस प्रकार से उनको बहुत हानि होती है, उस शक्ति के द्वारा बहुत हानि होती है। ठीक है, और इन वचनों में आपको एक वचन और लेना कि किसी भी हालत में आपको मेरा अनिष्ट नहीं होना है। मतलब मेरा अनिष्ट आप नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं आपको भूल जाऊँ पूरी तरीके से, पर आपको मेरा अनिष्ट नहीं करना है, हमेशा भला ही करना है। ठीक है, ये वचन आप जब लोगे तो चाहकर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये वचन के बहुत पक्के होते हैं। ठीक है, तो ये साधना आपको अगर पसंद आई हो, और ये बिल्कुल 100% टॉप क्लास की साधना है, अगर आप चाहते कि मैं ये मंत्र आपको प्रदान करूं, या फिर मैं ये साधना आपको बताऊं, आपसे करवाऊं साधना जिससे कि आपकी सफल हो साधना, तो मैंने इसका आप इसके लिए मेरे को मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दूंगा, फिर आप वहाँ के मुझे मैसेज करिए, मैं आपको साधना करवाऊँगा। ठीक है, और वो मैं आपको पर्सनल में करवाऊँगा, क्योंकि वो साधना वो ग्रुप है, आखिर ग्रुप में तो लोग आएंगे और आपका अनुभव देखेंगे तो साधना सफल नहीं होगी, इसे पर्सनल में करवाऊँगा मैं आपको साधना। आपका जो अनुभव होगा वो मुझे बताइए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक गुरु की तरह गाइड कर दूंगा इस साधना के अंदर। गुरु दीक्षा तो नहीं दूंगा, क्योंकि गुरु एक ही होता है जीवन में, गुरु दीक्षा एक ही बार मिलती है, दूसरी बार नहीं मिलती। मैं सिर्फ आपको शिक्षा दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको इस साधना सफल करवाऊंगा, बस मैं इतना कर सकता हूँ। दीक्षा के लिए मैं नहीं दूंगा दीक्षा। ठीक है, गुरु मंत्र तो मैं बिल्कुल भी नहीं देता किसी को। ठीक है, तो आपको अगर ये साधना पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और अपना जो आगे आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर अवश्य वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो जय महाकाल मित्रों। और सब मेरे साथ बोलेंगे जय माँ आदि